हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस और हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पैसिव वॉइस करना सीख लिया है। सो इस वीडियो हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका भी वही रूल है जो पिछले सभी टेंसेज का रूल है। देखिए, सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको आता ही होगा और अगर अच्छे से नहीं आता है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया है, वहां से आप जाइए, अच्छे से सीख सकते हैं। सो यहाँ पर पैसिव वॉइस के हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि आपको टेंस करना आता ही होगा। तो एक्टिव वॉइस मीन्स वही हमारा सक्रिय वाच्य जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन सबसे पहले हम कैसे करते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेड लिखते हैं। इसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोनों में इसमें हेड लिखते हैं। जब भी परफेक्ट टेंस आता है उसमें वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर अगर बिफोर आफ्टर इसके बाद अदर सब्जेक्ट जो भी होता है हम आगे लिख देते हैं। राइट, यही होता है हमारा रूल पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में भी कुछ नहीं करना, जो हम आपको बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ आ जाता है, सब्जेक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट बन गया, प्लस पैसिव वॉइस में हेड के साथ बीन ऐड कर दिया जाता है। हेड रहेगा प्लस उसके साथ बीन ऐड हो जाएगा। और वर्ब का जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज ही होता है, चाहे जो टेंस हो पैसिव वॉइस में। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपको बाई लगाना होता है। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है इस तरफ आ जाता है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये होता है हमारा रूल पैसिव वॉइस का। बाकी देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा होगा बिफोर एंड आफ्टर का यूज होता है, वो यहाँ पर आगे लिखा लिखा होता है। पैसिव वॉइस हमें अगले टेंस का नहीं, केवल इतने का करना होता है। पैसिव वॉइस केवल इतने का करना होता है, ये केवल पैसिव वॉइस ये रूल हो जाता है। आगे का बिफोर आफ्टर बात जो रहेगा आगे उसके वैसे ही लिख दिया जाता है। सो यहाँ पर हम अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैड फिनिश्ड, ध्यान से देखिएगा, फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। देखिए एक्टिव वॉइस का रूल ऐसे हो रहा है, सब्जेक्ट है यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हेड लगा है, ये हेड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये फिनिश, फिनिश मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना, थर्ड फॉर्म लगा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माई वर्क। तो देखिए एक्टिव वॉइस का रूल है तो हमें पैसिव वॉइस करना है इसका, तो ध्यान से देखिएगा पैसिव वॉइस इसकी क्या होगी। तो हमने आपको बताया सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं इस तरह। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माई वर्क, तो माई वर्क इस तरफ आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर हो गया ये माई वर्क। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, जो हेड रहेगा, हेड लिखा जाएगा, उसके बाद बीन ऐड करना है। तो लिख दीजिए, आपको ये पता ही होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हेड का यूज किया जाता है, हेड बीन। फिर से क्या करना है, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो फिनिश्ड परफेक्ट टेंस में फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो फिनिश्ड लिख देंगे हम, फिनिश्ड। फिर लिखना है बाई। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमने आपको पहले भी कई बार बता चुका है कि यहाँ पर आई है, अगर सब्जेक्ट आई में रहता है तो चेंज होता है, तो मी के रूप में लिख दिया जाता है। अभी हम आपको ये आगे बताएंगे अच्छे से। चलिए फिर हम आगे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद और सारे एक्सरसाइज करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में अगर कहीं भी आई लिखा होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम मी लिखते हैं, या फिर कहीं सब्जेक्ट में वी लिखा जाता है तो ऑब्जेक्ट में अस लिखते हैं, यही ध्यान से देखिएगा। या अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट के रूप में अस पहले से लिखा है तो हम बाई, वो सब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो अस नहीं लिखेंगे, वहां पर हम वी लिखेंगे, यही ध्यान देना है आपको। यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों वही होता है, और सब्जेक्ट में दे अगर लिखा होता है तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो देम लिख दिया जाता है। सेम ऐसे अगर सब्जेक्ट में कहीं ही होता है तो ऑब्जेक्ट में हिम लिखते हैं, सी रहेगा तो हर लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे हम एक्सरसाइज को करते हैं, बहुत से ट्रांसलेशन को करते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव पूरा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, आप अच्छे से सीख जाएंगे। पहला सेंटेंस है, ही हैड रिटन अ पोएम, वह एक पत्र लिख चुका था या उसने एक पत्र लिख लिया था, कई तरह से आप बोल सकते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने आपको पैसेज में बताया कि अ पोएम मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सब्जेक्ट बना देना है। यहाँ पर अ पोएम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आया पहले, ये हो गया अ पोएम। उसके बाद पोएम होता है कविता, तो उसके बाद पोएम, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपको हैड बीन लगा देना है सिंपली यहाँ पर, हैड बीन। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा रिटन। फिर हमने बताया आपको बाई लिखना है, बाई। फिर हमने अभी अभी आपको बताया कि ही अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। तो बाई
हिम लिख दिया गया, ये होगी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए यू हैड बीटन मी, तुमने मुझे बीट में से होता पीटना, पीटा था। बिफोर सन, यहाँ पर देखिए रोज वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, या फिर आप सनराइज भी लिख सकते हैं, सूर्य निकलना, सनराइज, वो भी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया केवल पैसिव वॉइस इतने का बनता है, बिफोर वाले का सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ पर मी है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मी है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई में चेंज हो जाएगा। मी हमने बताया ऑब्जेक्ट में रहेगा, सब्जेक्ट में आएगा तो आई हो जाएगा, आई। उसके बाद हैड बीन लिखा जाएगा, हैड बीन। फिर से ये बीटेन लिखा हुआ है, बीटेन लिख दीजिए। फिर बाई यू लिख देंगे हम, बाई यू। अब आगे का सेंटेंस वही नोट कर दें, बिफोर सन रोज या बिफोर सन राइज। तो ये होगी पैसिव वॉइस। सेम ऐसे अगर यहाँ कुछ भी रहेगा आपको उससे मतलब नहीं, केवल आपको आगे वाले सेंटेंसेस का केवल पैसेज बनाना रहता है। तो सी हैड नॉट रिटन योर होमवर्क, उसने तुम्हारा होमवर्क मतलब गृह कार्य नहीं लिखा था। तो पैसिव वॉइस में यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट ये योर होमवर्क ये पूरा है, तो योर होमवर्क। अब यहाँ पर यही देखना है, हैड लिखना है फिर नॉट उसके बाद बीन लिखना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, हैड बीन साथ में लगा देते हैं। तो हैड लिखना है फिर नॉट लिखना है उसके बाद बीन लिखना है। हैड नॉट बीन रिटन लिखा हुआ पहले से ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो गया रिटन। फिर से लिखना है बाई। अब हमने बताया सब्जेक्ट में कहीं भी सी होगा तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे, तो ये हो गया बाई हर। तो ये होगी पैसिव वॉइस। चलिए हम और सारे सेंटेंसेस को देखते हैं ताकि एकदम से क्लियर हो जाए सभी को। फोर्थ सेंटेंस है, हैड यू लॉस्ट माई बुक, क्या तुमने मेरी किताब खो दिया था, या क्या तुम मेरी पुस्तक खो चुके थे। तो कई तरह से बोल सकते हैं, कैसा सेंस है हमें उससे मतलब नहीं, हमारा ट्रांसलेशन ये है। हम पैसिव वॉइस करेंगे तो हैड देखिए पहले लिखा हुआ है, हम हैड लिख देते हैं पहले इधर हैड। फिर से यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है माई बुक, तो माई बुक लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट हमारा है सब्जेक्ट चेंज हुआ तो माई बुक। फिर से हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, बीन। फिर से क्या लिखेंगे, लॉस्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो लॉस्ट। अब फिर लिखना है बाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मतलब सब्जेक्ट आया ऑब्जेक्ट ग्रुप में, यू तो यू ही रहता है, बाई यू। ये हो गई हमारी इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस। सेम ऐसे आपको कोई भी सेंटेंस आ जाए पहले हैड मतलब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हैड वैसे रहती है, फिर सब्जेक्ट लिखना है उसके बाद बीन लिखना है। और यहीं अगर नॉट लिखा होता है जैसे हैड यू नॉट लॉस्ट माई बुक, हमने लास्ट में ये बताया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए हैड पहले आपको लिखना है फिर सब्जेक्ट फिर से नॉट लिखना है उसके बाद बीन लिखना है, यही हमारा रूल है। देखिए है हैड दे नॉट ब्रोकन द जग, मतलब क्या उन्होंने जग मतलब जग तोड़ा नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। तोड़ा आ नहीं था ना, चुका था चुकी थी, वही सेंटेंस है। तो इसका पैसे क्या करेंगे हम, पहले हैड लिखेंगे, हैड। फिर यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट लिखेंगे द जग, मतलब ऑब्जेक्ट आया चेंज हो गया सब्जेक्ट में, द जग। फिर से नॉट लिखेंगे, सॉरी जग नॉट। अब बीन लिखेंगे, बीन। अब ब्रोकन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो ब्रोकन, तो उसके बाद ब्रोकन। फिर से लिखेंगे बाई, ऑब्जेक्ट हमें अगर सब्जेक्ट में दे है ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, देम होगा, बाई देम। ये हो गई इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस। तो अगला है हु है टॉट यू उर्दू, तुम्हें उर्दू कौन पढ़ाया था। तो हमने आपको बताया हु जब भी होता है सब्जेक्ट के रूप में, इसका थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। या देखिए हु जहाँ भी होता है वहाँ पर हम बाई हुम लिखते हैं, मतलब किसके द्वारा। देखिए एक बार बता देते हैं, हु है टॉट यू उर्दू, तुम्हें हिंदी उर्दू कौन पढ़ाया था ना, तो इसका पैसिव वॉइस में मतलब क्या आएगा, तुमने उर्दू किसके द्वारा पढ़ी थी, तुमने उर्दू किसके द्वारा पढ़ा था, तो बाय होम मतलब किसके द्वारा। अब देखिए हैड लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट हमारा जो है ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट में बन जाता है। यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं बट यू हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये वाला है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर उर्दू लिखेंगे, फिर से बीन लिखेंगे, उर्दू बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे अब टॉट, टॉट। अब बचा हमारा केवल यू अकेले, तो यहाँ पर उर्दू बीन टॉट यू या टू यू लिख दीजिए, ये होगा करेक्ट हमारा टू यू। ये होगी हमारी पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाय होम हैड, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट में आया उर्दू, फिर से बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट हो गया यू या टू यू। तो देखिए हैड ही नॉट इन्वाइटेड मी टू हिज पार्टी, क्या उसने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया था। तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट लिखें, आई मीन ये वो हेल्पिंग वर्ब, तो हैड लिखेंगे। फिर देखिए हैड, अब यहाँ पर देखिए चाहे आप हिज पार्टी से करेंगे बट इसका परफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर हम मी से करेंगे पैसिव वॉइस, मी मतलब आई लगाकर। तो जब भी मी ऑब्जेक्ट में होता है आता है सब्जेक्ट में, हेड आई, फिर से नॉट है नॉट लिख दीजिए, फिर से बीन, बीन। अब इनवाइटेड लिखें मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड। अब देखिएगा यही अगर इसके बाद कुछ भी रहेगा तो वर्ब के बाद ही तुरंत लिख देंगे। इनवाइटेड टू हिज पार्टी बचा हमारा, टू हिज पार्टी,
अब लिखेंगे बाई, बाई के बाद हिम, ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जाएगा, हिम हो जाएगा। तो बाई हिम, यही देखिएगा बाई के बाद जो भी लगता है वो हमेशा सबसे लास्ट में लिखता है, बाकी यहाँ कुछ भी लिखा होता है तो वो वर्ब के जस्ट बाद लग जाता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो आई होप आपको अब तक पैसिव वॉइस करना आ चुका होगा। सो अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो पर डे लाते रहते हैं। चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।